Good morning, students. Our today's topic is reading skill, development of reading skill. पठन कौशल या पठन कौशल का विकास, किस तरह से हम पठन कौशल का स्टूडेंट्स के अंदर विकास कर सकते हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये हम आज डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडिंग. तो रीडिंग क्या है? रीडिंग इज अ प्रोसेस इन विच we looked at a printed or written symbol and translate it into a appropriate sound. Thus we can try to correlate this sound with an object for which this particular word or sound is used. रीडिंग क्या है? रीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम प्रिंटेड, लिखित या मुद्रित जो मटेरियल है, जो सामग्री है, जो शब्द हैं, उनकी तरफ देखते हैं और फिर एक जो उन शब्दों के लिए एक जो ध्वनि निर्धारित की गई है, वो ध्वनि जो है वो हम प्रोड्यूस करते हैं और फिर हम उस ध्वनि को, उस बोले गए साउंड को उस ऑब्जेक्ट के साथ, उस चीज के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं जिस चीज के लिए वो पर्टिकुलर सिंबल, वो पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एप्पल वर्ड है या फिर पेन वर्ड है. तो पेन क्या है? पहले अगर कहीं लिखा हुआ है पेन, हम क्या है पहले उसकी तरफ देखेंगे, जो प्रिंटेड मटेरियल है PEN, जो स्पेलिंग लिखे हुए हैं पेन, फिर उसको बोलेंगे पढ़ने के लिए. फिर क्या है, एक जो पेन है उसकी इमेज हमारे माइंड में आ जाएगी. ऐसे ही एप्पल है, एप्पल हमने कहीं लिखा हुआ देखा, हमने पहले उस सिंबल की पहचान करी, APPLE एप्पल. ये क्या है? एप्पल के लिए यूज किया जाता है या इसका जो साउंड है वो एप्पल है और फिर एक एप्पल की इमेज हमारे माइंड में आ जाती है. ऐसे कोई भी वर्ड हम रीड करते हैं तो उसकी इमेज हमारे माइंड में, रीड करने के बाद जो साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं उस साउंड को हम उस सिंबल के, उस ऑब्जेक्ट के साथ, उस चीज के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं. मींस उसकी इमेज हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाती है. तो इस प्रक्रिया को ही रीडिंग कहा जाता है कि जब हम किसी भी लिखित या मुद्रित सामग्री की तरफ देखकर उसको पढ़ते हैं, उसके लिए ध्वनियां निकालते हैं अपने साउंड ऑर्गन से, इसी प्रक्रिया को रीडिंग कहा जाता है. अब रीडिंग जो है, रीडिंग की जो प्रोसेस है उसमें मेन 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स है रीडिंग की प्रोसेस के. सबसे पहले है सिंबल, साउंड एंड सेंस. ये 3 एलिमेंट्स हैं, सिंबल, साउंड एंड सेंस. अब सिंबल क्या है? सिंबल है चिन्ह. चिन्ह क्या है? जो भी अल्फाबेट्स हैं हमारे, जो भी वर्णमाला है हमारी, वो क्या है? एक सिंबल है. जैसे इंग्लिश में ABCD है, ABCD ये क्या है? हमारे कुछ सिंबल्स हैं. हिंदी में हमारी जो वर्णमाला है वो सिंबल है. या फिर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए जो शब्द हम बोलते हैं या यूज करते हैं वो क्या है? सिंबल है. जैसे पेन का मैंने एग्जांपल लिया. पेन क्या है? जो हम वर्ड लिखते हैं PEN, वो एक सिंबल है. उसके बाद सिंबल का पता चल गया कि जो भी हमारे अल्फाबेट्स हैं या वर्ड्स हैं उनको हम सिंबल बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं. जैसा कि हमने पहले भी किया था कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स. लैंग्वेज क्या है? सिंबल्स का एक सिस्टम है, चिन्हों की एक प्रणाली है. लैंग्वेज में कुछ चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं, बोलते हैं या फिर लिखते हैं. उसके बाद क्या है? साउंड. उसके बाद क्या आ जाता है? सेंस. मींस सिंबल के बाद क्या आएगा? सेंस आएगा आपकी. कि जब सिंबल कहीं लिखा हुआ है, अपने आई साइट के थ्रू, अपनी जो हमारी जो दृश्य इंद्री है जिसके द्वारा हम देखते हैं, हमारी जो आईज हैं उनके थ्रू अपनी इस सेंस का यूज करते हुए हम क्या करते हैं? उसकी तरफ देखते हैं, प्रिंटेड मटेरियल की तरफ, और एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं. या फिर हमने सिंबल की तरफ देखा, हमने साउंड प्रोड्यूस किया, हमने बोला उस शब्द को, उस पर्टिकुलर शब्द को, और फिर उसकी एक सेंस निकाली. मीन्स उस शब्द की, कि वो जो शब्द है उसका क्या मीनिंग है, वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है. तो ये 3 मुख्य एलिमेंट हैं, 3 मुख्य तत्व हैं रीडिंग की, पठन की प्रक्रिया के. अब हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं. जो फर्स्ट एम है रीडिंग स्किल का वो है टू रीड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. सबसे पहला जो एम है वो रीडिंग स्किल को डेवलप करने का ये है कि रीडिंग स्किल हमें इसीलिए स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करनी चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ रीड करना और बोलना सीख जाएं. उनका जो उच्चारण है वो शुद्ध हो जाए, बोलने में भी और पढ़ने में भी. नेक्स्ट है टू रीड विद एक्यूरेसी. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? कि स्टूडेंट्स जो है वो एक्यूरेसी के साथ, शुद्धता के साथ पढ़ना सीख जाएं, शब्दों को उनके शुद्ध रूप में पढ़ना सीख जाएं.
और ये जो पठन कौशल है, ये जो रीडिंग स्किल है, हम सिर्फ रीडिंग की बात नहीं कर रहे, रीडिंग स्किल की बात कर रहे हैं। रीडिंग स्किल क्या है? जब हम पढ़ते हुए जो हम शब्द पढ़ते हैं, जो हम सिंबल पढ़ते हैं, या जो चीज भी हम पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ जब हम उसके अर्थ को भी ग्रहण करते चलते हैं, उसका मतलब होता है पठन कौशल, रीडिंग स्किल। जब तक हम उसके अर्थ को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम उसको स्किल नहीं बोल सकते, उसको हम कौशल नहीं बोल सकते। जब हमें पढ़े हुए अपनी पढ़ी हुई सामग्री का अर्थ भी समझ में आएगा, अर्थ भी ग्रहण करते चलेंगे हम, वो ही अपनी रीडिंग स्किल होती है। तभी स्टूडेंट्स की रीडिंग स्किल हम मान सकते हैं कि डेवलप हुई है, जब उनको पढ़ी हुई सामग्री का अर्थ भी समझ में आने लग जाए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू रीड विद फ्लुएंसी। फ्लुएंसी के साथ पढ़ना सिखाना अपना अगला ऑब्जेक्टिव है कि हमने रीडिंग स्किल इसलिए डेवलप करनी है कि रीडिंग स्किल के द्वारा स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रवाहमयता के साथ, फ्लुएंसी के साथ किसी भी मटेरियल को पढ़ना सीख जाएंगे। नेक्स्ट है टू रीड फॉर हैबिट फॉर्मेशन। आदत निर्माण के लिए पढ़ना सिखाना। हमने स्टूडेंट्स की रीडिंग स्किल को इसलिए डेवलप करना है ताकि पढ़ना, रीड करना स्टूडेंट्स की एक हैबिट बन जाए, फिर वो अपने आप से अपनी सेल्फ स्टडी करने लग जाएं, या प्लेजर के लिए, आनंद के लिए पढ़ना शुरू कर दें, या फिर इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और वो इंटरेस्टिंगली किसी चीज को पढ़ना शुरू कर दें, मोटिवेट हो करके वो किसी चीज को एनकरेज हो करके पढ़ना अपने आप से ही स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट है टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग। अभी हमने बात करी अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ पढ़ना। बच्चों को, स्टूडेंट्स को रीडिंग स्किल इसीलिए सिखानी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, जो रिटन मटेरियल है, जो लिखित सामग्री है, उसका अर्थ भी वो ग्रहण करना सीख जाएं। नेक्स्ट है टू रीड विद एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज इन न्यू सिचुएशंस। हमने स्टूडेंट्स को पठन कौशल इसीलिए विकसित करना चाहिए, रीडिंग स्किल उनके अंदर इसलिए विकसित करनी चाहिए ताकि वो जो भी ज्ञान की बातें पढ़ते हैं, जो भी चीजें पढ़ते हैं, उस पढ़ी गई इंफॉर्मेशन, कौन पढ़े गए विचारों का, वो अपनी डेली लाइफ में नई नई परिस्थितियों में उन विचारों को अप्लाई कर सकें, उनको यूज कर सकें, अपने ज्ञान को का वो प्रयोग कर सकें विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए। इसीलिए हमने स्टूडेंट्स को पढ़ना सिखाना चाहिए। हम देखते भी हैं कि हम बहुत सारी हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें कि हम अपने जो हमारा ज्ञान पहले से अर्जित किया हुआ होता है, या कहीं से हमने कुछ पढ़ा होता है, उस ज्ञान का हम प्रयोग करते हैं उन परिस्थितियों में या उन समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो इसीलिए हमने स्टूडेंट्स की रीडिंग स्किल को डेवलप करना चाहिए, ताकि वो भी कहीं भी, उन्होंने कभी भी कोई चीज पढ़ी हो, कोई ज्ञान की बात पढ़ी हो, किसी समस्या का कोई हल पढ़ा हो, उसका वो अपनी डेली लाइफ में इफेक्टिवली यूज करना सीख जाए। नेक्स्ट है टू वाइडन द आई स्पैन। अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने स्टूडेंट्स की रीडिंग स्किल इसलिए डेवलप करनी चाहिए ताकि उनका जो आई स्पैन है, उनका जो दृष्टि का दायरा है, दृष्टि क्षेत्र है, वो बढ़ जाए। अब समझते हैं कि आई स्पैन क्या है। जैसे जब हम किसी प्रिंटेड मटेरियल को या रिटन मटेरियल को देखते हैं और पढ़ते हैं, तो हमारी आईज ये नहीं होता कि सिर्फ एक पर्टिकुलर अल्फाबेट पे ही फोकस करती हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे ही फोकस करती हैं। किसी का आई स्पैन जो होता है वो 2 वर्ड्स का होता है, 2 वर्ड्स पे एक टाइम में फोकस कर सकता है, किसी का 3 वर्ड्स का होता है, किसी का 4 वर्ड्स का होता है। अब देखो, आई स्पैन अलग चीज है। देख हम एक पूरी किताब को, एक पूरे पन्ने को एक टाइम में देख सकते हैं, पर जब हम फोकस की बात हम करते हैं, फोकस सिर्फ हम या 2 शब्दों पे कर पाते हैं, या 3 शब्दों पे कर पाते हैं, या 4 शब्दों पे कर पाते हैं। तो रीडिंग जो स्किल है वो हमने स्टूडेंट्स की इसलिए डेवलप करनी चाहिए क्योंकि इसके द्वारा जो स्टूडेंट्स का आई स्पैन है, जो शब्दों पे उनका फोकस है, वो बढ़ जाता है। मीन्स वो एक साथ कई शब्दों पे फोकस करना सीख जाते हैं। इससे क्या है, उनके जो रीडिंग की फ्लुएंसी है और रीडिंग की जो पेस है, जो गति है, वो भी बढ़ती है आई स्पैन के थ्रू। अगर आई स्पैन बढ़ा होगा तो रीडिंग की जो गति है वो तेज होगी। मीन्स स्टूडेंट जो है वो फटाफट से बिना अटके या बिना रुके रीड कर पाएगा। अगर आई स्पैन छोटा होगा तो स्टूडेंट की पढ़ने की जो गति है वो बहुत कम होगी, धीमी होगी, स्लो होगी वो। तो आई स्पैन को वाइड करने के लिए रीडिंग स्किल को डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है टू रीड विद प्लेजर। अगला ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स को आनंद के लिए पढ़ना सिखाने के लिए
ये हैबिट उनके अंदर विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए कि स्टूडेंट जो है वो आनंद के लिए, प्लेजर के लिए पढ़ना सीख जाएं या प्लेजर के लिए पढ़ने लग जाएं। इसके लिए उनको रीडिंग सिखानी होगी, क्योंकि वो रीड प्लेजर के लिए तभी कर पाएंगे अगर उनको रीड करना आता होगा, उनको पढ़ना आता होगा। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं कुछ हमारे, जिनकी वजह से कि जिस कारण से हमें स्टूडेंट्स की रीडिंग स्किल को डेवलप करना चाहिए, उसके पठन कौशल को डेवलप करना चाहिए। मीन्स ये जो मुख्य बातें हैं इनको हम ध्यान में रखते हैं रीडिंग स्किल डेवलप करते टाइम। अब हम देख लेते हैं कि इसकी क्या नीड है और क्या इंपॉर्टेंस है रीडिंग स्किल की, कितनी इंपॉर्टेंट है या कितनी आवश्यकता है रीडिंग स्किल को डेवलप करने की। फर्स्ट है हेल्पफुल इन गेटिंग एजुकेशन। एजुकेशन को प्राप्त करने का एक मुख्य साधन है रीडिंग। हम रीड करके, पढ़ के, बुक्स में से पढ़ के हम सेल्फ स्टडी के थ्रू अपनी एजुकेशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मान लो कि फॉर्मल एजुकेशन जो है वो नहीं ले पाते या फिर स्कूल कॉलेज में जो है वो डेली नहीं जा पाते। वो क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू या नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू, अनौपचारिक शिक्षा के थ्रू या निरौपचारिक शिक्षा के थ्रू अपनी जो स्टडी है, अपनी एजुकेशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं घर बैठ के। अगर उनको पढ़ना आता है, पढ़ी गई मटेरियल को अगर वो समझ सकते हैं, उनकी रीडिंग स्किल जो है वो डेवलप्ड है, तो वो अपनी एजुकेशन को आसानी से जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। मींस शिक्षा प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है एजुकेशन। शिक्षा प्राप्ति के लिए रीडिंग स्किल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें पढ़ना नहीं आएगा तब तक हमारी शिक्षा जो है वो हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे या फिर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे या फिर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रीडिंग का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एजुकेशन के फील्ड में। हम कुछ रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तभी उसको एग्जाम में जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं या प्रेजेंट कर पाते हैं उन व्यूज को, उन आइडियाज को या उस इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। रीडिंग स्किल की क्यों इंपॉर्टेंस है या क्या नीड है इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को एक्वायर करने के लिए रीडिंग स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ज्ञान का अर्जन करने के लिए। अगर हमने कोई ज्ञान प्राप्त करना है, सूचनाएं प्राप्त करनी है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एजुकेशन के फील्ड की हम बात करें, नए नए रोज मेथड्स आ रहे हैं, नई नई जो विधियां हैं, पढ़ाने की टेक्निक्स हैं, अप्रोचेस हैं वो आ रही हैं, नए नए जो मटेरियल हैं जिनको हम क्लासरूम में यूज कर सकते हैं वो आ रहे हैं। तो उन सब का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैगजीन्स के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर्स के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू, मीन्स वहां से पढ़ करके हम इन नई नई विधियों के, नए नए मेथड्स की, नई नई अप्रोचेस की जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कि वर्ल्ड के किस कॉर्नर में क्या हो रहा है, क्या नई नई इन्वेंशंस, क्या नए नए आविष्कार हो रहे हैं, साइंस के क्षेत्र में क्या आविष्कार हो रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में क्या नई नई चीजें आ रही हैं, उनका ज्ञान हम पढ़ने के द्वारा, रीडिंग के थ्रू इजीली जो है वो अर्जित कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है गेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए भी पढ़ने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, रीडिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में आए दिन नई नई इन्फॉर्मेशन आती है, नई नई न्यूज आती हैं कि देश के किस कोने में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे कोविड-19 है, आज कितने केसेस जो है वो बढ़े हैं, कितने लोग उपचार के बाद ठीक हुए हैं, कितने लोग जो है वो उनकी मृत्यु हुई है, इस तरीके की, या और भी बहुत सारी साइंस के फील्ड में क्या क्या इन्वेंशन हो रही है, या कोविड-19 की वैक्सीन है कहाँ तक उसमें हमें सफलता मिली है, कहाँ कहाँ उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट है वो हो रहे हैं। ये जो नई नई इंफॉर्मेशन है ये रीडिंग के थ्रू हम आसानी से ले सकते हैं, इसीलिए रीडिंग स्किल को डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स भी रीडिंग स्किल के थ्रू नई नई जो जानकारी है उनके कोर्स के बारे में, उनके कंटेंट के बारे में, सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में वो आसानी से ले सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग स्किल, क्योंकि अपनी सोसाइटी में आए दिन हमें कहीं ना कहीं रीडिंग स्किल की जो जरूरत है वो पड़ जाती है। किसी को कोई पत्र है जैसे वो पढ़ के सुनाना है, कोई न्यूज है वो पढ़ के सुनानी है, कोई नोटिस आया है गवर्नमेंट की तरफ से वो पढ़ के सुनाना है, किसानों के लिए कोई योजना आई है वो किसी को बतानी है, पढ़ के सुनानी है न्यूज़पेपर में से। तो अपनी सोशल लाइफ में भी रीडिंग स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल लाइफ में आए दिन हम कुछ ना कुछ पढ़ते हैं या कुछ ना कुछ पढ़ के दूसरों को सुनाते रहते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डेवलपिंग डेमोक्रेटिक आउटलुक।
डेमोक्रेटिक आउटलुक को डिवेल्प करने के लिए भी रीडिंग स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेटिक आउटलुक मीन्स लोकतांत्रिक जो नजरिया, जो दृष्टिकोण है, उसको विकसित करने में भी रीडिंग स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा क्या है, हम जो हमारे साहित्यकार हैं उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी हैं उनके द्वारा हमें अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में, नागरिकता के बारे में, अच्छे जो नागरिक गुण हैं, जो सोशल क्वालिटीज हैं, उनके बारे में पता चलता है। तो रीडिंग स्किल के थ्रू हमारा एक जो डेमोक्रेटिक दृष्टिकोण है स्टूडेंट्स का, वो भी हम विकसित कर सकते हैं। स्टूडेंट को अच्छे नागरिक बनने के लिए जो जो गुण है, ये जो जो मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, या जो जो हमारे महापुरुषों द्वारा लिखी गई कथाएं हैं, या फिर जो बुक्स हैं जो महापुरुषों ने लिखी हैं, या पुराने टाइम में हमारे जो महापुरुष हुए हैं, या फिर जो फेमस पर्सनैलिटीज हुई हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस में अपना योगदान दिया है, उनके योगदान के बारे में स्टूडेंट्स को हम पढ़ा सकते हैं, जिससे उनका एक डेमोक्रेटिक आउटलुक जो है वो विकसित होता है कि किसने क्या योगदान दिया आजादी की लड़ाई में। या फिर मोटिवेशनल बुक्स, बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स भी लिखी हैं जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं कंट्री की या वर्ल्ड की, उन्होंने। तो इसके थ्रू हम स्टूडेंट में जो है वो डेमोक्रेटिक आउटलुक, उनका एक लोकतांत्रिक नजरिया भी विकसित कर सकते हैं। सभ्यता संस्कृति के बारे में जो हमारे पास लिखित ज्ञान है उसको पढ़ करके जो आने वाली जनरेशंस हैं वो उनको भी इसके बारे में नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, और उनका एक लोकतांत्रिक नजरिया विकसित होता है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। अगली इंपॉर्टेंस क्या है कि जो रीडिंग है वो एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, मीन्स मनोरंजन का एक स्रोत है। इसके द्वारा हम अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं। जो नई नई मैगजीन्स हैं एंटरटेनमेंट के लिए आती हैं, कॉमिक्स हैं या फिर नॉवेल्स हैं, जिनको पढ़ करके हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं। मनोरंजन भी हो जाता है और हमारी जानकारी में भी, हमारी इंफॉर्मेशन में भी, हमारी जो नॉलेज है उसमें भी वृद्धि होती है। तो एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट की तरह भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डेवलपिंग क्रिटिकल आउटलुक। एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए रीडिंग जो है वो बहुत जरूरी है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण हमारा कब विकसित होगा? जब हमें किसी चीज की नॉलेज होगी, हमें अपने साहित्य का पता होगा, हम अपने सामाजिक जो परिस्थितियां हैं या हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, ये जो हमारी प्राचीन रीति रिवाज थे, प्राचीन काल में रहन सहन था, उसके बारे में हमें पता होगा, या फिर हमें नई नई चीजों के बारे में जानकारी होगी, तभी पढ़ सकते होंगे हम, इस पढ़ करके हम उनके बारे में नॉलेज ले सकते होंगे, तभी एक क्रिटिकल एस्पेक्ट, एक क्रिटिकल आउटलुक जो है वो विकसित हो सकता है किसी का भी, अगर उसको नॉलेज होगी तो। अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगी तो हम उसके बारे में कैसे अपने क्रिटिकल रिव्यूज दे सकते हैं उस चीज के बारे में जिसकी हमें नॉलेज ही नहीं है। तो नॉलेज लेने के लिए, अपने क्रिटिकल आउटलुक को डिवेल्प करने के लिए रीडिंग जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि रीडिंग के थ्रू हम नॉलेज ले सकते हैं, नई नई चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पुरानी चीजों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसी चीज के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उनके बारे में भी नॉलेज ले सकते हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं उस चीज को यूज करने के, उनकी भी नॉलेज ले सकते हैं। तो इसके थ्रू हमारा जो क्रिटिकल आउटलुक है, जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, वो भी विकसित होता है। तो ये था रीडिंग स्किल की। रीडिंग स्किल का क्या मीनिंग है, क्या इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। रीडिंग स्किल देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति थी उसके बारे में हमें कैसे पता चला? अब हम उस टाइम पे थोड़ी ना थे, हमने कहीं ना कहीं से पढ़ा, बुक्स में उसके बारे में जो राइटर्स हैं उन्होंने लिखा, अपने उस ज्ञान को बुक्स के थ्रू हमें प्रोवाइड किया, आने वाली जनरेशंस को तक पहुंचाया उस ज्ञान को। तभी जो आने वाली जनरेशंस हैं या फिर हम हैं, हमें अपने प्राचीन काल के बारे में, क्या रीति रिवाज थे, क्या सभ्यता संस्कृति थी, क्या खान पान था, क्या हमारे जो सिस्टम था, जो कंट्री का था, गवर्नमेंट सिस्टम कैसा था, ये हमें उसके थ्रू ही, रीडिंग के थ्रू ही पता चला है, क्योंकि हमने पुरानी बुक से हम अपने पढ़ा है उस चीज को और ज्ञान प्राप्त किया है। या फिर जो राइटर्स हैं, जैसे उन्होंने लिखा और उनके ऊपर सीरियल्स बने, फिल्म्स बनी, जिनको देख करके या जिनको पढ़ करके जो एक्टर्स हैं उन्होंने एक्टिंग करी, अपने डायलॉग्स बोले, और हमें उन प्राचीन चीजों के बारे में, सभ्यता संस्कृति के बारे में नॉलेज मिली। तो रीडिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। रीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। बिना रीडिंग स्किल के किसी भी लैंग्वेज को इफेक्टिवली स्टूडेंट्स को नहीं सिखाया जा सकता। तो आई होप आपको ये कंटेंट जो है वो समझ आया होगा। अपनी अगली वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।